गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको ठोसों की द्रव में विलेयता के बारे में बताएंगे। तो विलेयता क्या होती है? निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में घुले हुए विलेय के अधिकतम मात्रा को कहते हैं। मतलब विलेय की कितनी मात्रा घुली है इससे मतलब नहीं, विलेय की कितनी अधिकतम मात्रा घुल सकती है वह विलेयता कहलाती है। देखिए यहाँ पे विलेयता का सिद्धांत क्या है? प्रिंसिपल ऑफ सॉल्युबिलिटी, विलेयता का सिद्धांत। विलेयता का सिद्धांत क्या कहता है? हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं कि अगर हम शक्कर को पानी में डालते हैं तो वो क्या होता है, उसमें मिल जाता है, गायब होने लगता है, अदृश्य हो जाता है, मतलब घुलने की क्रिया उसकी होती है। लेकिन अगर हम पानी में नैप्थलीन को डालते हैं, वो कपड़े वाली जो गोलियां होती हैं नैप्थलीन की, उसको अगर डालते हैं तो पानी में नैप्थलीन नहीं घुलता है। इसका मतलब ये है कि सभी विलेय पदार्थ सभी विलायकों में नहीं घुलते। तो सवाल ये उठता है, कौन विलेय पदार्थ किस विलायक में घुलेगा? तो घुलने का सिद्धांत जो है वो ये कहता है कि अगर विलेय ध्रुवीय है, विलेय कैसा है? ध्रुवीय है। विलेय अगर ध्रुवीय है तो वह ध्रुवीय विलायकों में घुलेगा। और अगर विलेय पदार्थ अध्रुवीय है, जैसा कि नैप्थलीन, नैप्थलीन क्या है? अध्रुवीय, इसलिए पानी में नहीं घुलता, पानी ध्रुवीय विलायक है। तो ध्रुवीय विलेय किसमें घुलेगा? ध्रुवीय विलायक में। ध्रुवीय विलेय किसमें घुलेगा? ध्रुवीय विलायक। तो नमक जो है ध्रुवीय विलेय है, इसलिए नमक पानी में घुल जाता है, दोनों ध्रुवीय। लेकिन नैप्थलीन अध्रुवीय विलेय है, इसलिए वो पानी में नहीं घुलता और अध्रुवीय विलायक बेंजीन में घुल जाता है। नैप्थलीन भी अध्रुवीय विलेय है और बेंजीन अध्रुवीय विलायक है, इसलिए दोनों घुल जाते हैं, मिल जाते हैं एक दूसरे में। तो कहने का मतलब है कि घुलने का सिद्धांत क्या हुआ कि जो जैसा है वो वैसे ही पदार्थ को अपने में घुलेगा, मतलब समान समान में घुलेगा। विलेय और विलायक की प्रकृति समान होनी चाहिए, ध्रुवीय ध्रुवीय में घुलेगा और अध्रुवीय अध्रुवीय में घुलेगा। तो ये विलेयता का सामान्य हमारा सिद्धांत है, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। कहने का मतलब यही है, समान समान को घोलता है। अब सवाल उठता है, संतृप्त विलयन बनाएंगे हम, पदार्थ को घोलेंगे, जब तक घुलेगा, जितना अधिकतम मात्रा घुल जाएगी तो उसके बाद घुलना संभव नहीं होगा। तो कैसे? तो उस स्थिति में होता क्या है कि जब विलेय को विलायक में मिलाते हैं तो विलेय क्या होता है? धीरे धीरे अदृश्य होने लगता है। उस क्रिया को हम घुलना बोलते हैं। लेकिन संतृप्त विलयन की स्थिति तक जब हम पहुंचते हैं तो उस स्थिति में विलयन में उपस्थित जो विलेय के कण होती हैं, कुछ कण क्रिस्टल्स के रूप में ठोस अवस्था में भी वापस आते रहते हैं। मतलब विलेय और विलायक मिलकर के विलयन बना रहे हैं और विलयन से कुछ कण जो होते हैं ठोस पदार्थ के फिर से ठोस के रूप में अवक्षेपित हो रहे हैं। इस क्रिया को हम क्या बोलेंगे? क्रिस्टलन बोलते हैं। यानी विलयन में दो प्रकार की क्रियाएं हो रही है, विलयन में दो प्रकार के प्रक्रम चल रहे हैं, एक घुलने का प्रक्रम और दूसरा क्रिस्टलन का प्रक्रम। तो ये जो घुलने और क्रिस्टलन का प्रक्रम जो जब चलता रहता है तो उस स्थिति में विलयन में जो विलेय की मात्रा होती है वो क्या हो जाती है? स्थिर हो जाती है। मतलब समय के साथ विलयन में विलेय पदार्थ की जो मात्रा है वो घटती बढ़ती नहीं।
उस स्थिति में हम कहते हैं कि यहाँ पर हमारे निकाय में क्या हो गया है, गतिज साम्य की अवस्था हो गई है। दो विपरीत प्रक्रम जो है समान गति से चल रहे हैं। घुलने और क्रिस्टलन का प्रक्रम विपरीत प्रक्रम है यहाँ पे। तो यहाँ पर जब गतिज साम्य की स्थिति आ गई, मतलब विलयन संतृप्त हो गया, उस स्थिति में विलयन में उपस्थित विलेय की जो अधिकतम मात्रा है वही मात्रा क्या कहलाती है, विलेयता कहलाती है। तो ठोस की द्रव में विलेयता सवाल ये उठता है किन कारकों पर निर्भर करती है, प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो पहला कारक हम देखते हैं तापमान का, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है सॉल्युबिलिटी पर या विलेयता पर। तो टेम्परेचर का इफेक्ट बताने के लिए हमको लीसा-थेलिए के नियम को देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यह प्रक्रम जो घुलने और क्रिस्टलन का प्रक्रम कैसी स्थिति में है, गतिक साम्य की स्थिति में है। और साम्य जहां भी होता है वहां पर लीसा-थेलिए का सिद्धांत लागू हो जाता है। तो लीसा-थेलिए का सिद्धांत क्या प्रक्रम में क्या प्रभाव पड़ेगा कि वो ये कहता है कि जब विलयन संतृप्त अवस्था में आने के सन्निकट होता है, विलयन संतृप्त होने की स्थिति में होता है, उस कंडीशन में यदि घुलने का प्रक्रम ऊष्माशोषी है, यानी एंथैल्पी परिवर्तन जो विलयन का है वह धनात्मक है। ऊष्मा से शोषी प्रक्रम के लिए एंथैल्पी परिवर्तन क्या होता है, धनात्मक होता है। मतलब ऊष्मा अवशोषित होती है। उस स्थिति में ताप बढ़ाने पर विलेयता क्या होती है, बढ़ती है। अगर प्रक्रम ऊष्माशोषी है, यानी घुलने की प्रक्रिया ऊष्माशोषी है, उसमें ऊष्मा उत्सर्जित अवशोषित हो रही है, उस स्थिति में ताप बढ़ाने पर विलेयता क्या होगी, बढ़ेगी। मतलब विलेयता जो है ताप के समानुपाती होती है ऊष्माशोषी प्रक्रम के लिए। इसी प्रकार से यदि उस संतृप्त विलयन में घुलने का प्रक्रम अगर ऊष्माक्षेपी है, ऊष्माक्षेपी का मतलब ऊष्मा उत्सर्जित हो रही हो, उस कंडीशन में एंथैल्पी परिवर्तन ऊष्माक्षेपी प्रक्रम के लिए ऋणात्मक होता है। और उस स्थिति में जो विलेयता होती है, सॉल्युबिलिटी होती है, वह ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी ताप जब हम इस स्थिति में ऊष्माक्षेपी घुलने के ऊष्माक्षेपी स्थिति में ताप बढ़ाने पर विलेयता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। मतलब यहाँ पर जो ऊष्माक्षेपी है यानी एक्सोथर्मिक प्रोसेस अगर है तो सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब टेम्परेचर के बाद देखते हैं दाब का क्या प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स। तो चूंकि हम देखते हैं कि ठोस की द्रव में विलेयता में ठोस और जो द्रव है दोनों क्या होते हैं, बहुत ज्यादा असंपीड्य होते हैं, नॉन कंप्रेसिबल होते हैं, उनको दबाया नहीं जा सकता है। इसलिए यहाँ पर कोई प्रभाव दाब का विलेयता पर नहीं पड़ता है। तो आज हम लोग ठोस की द्रव में विलेयता के बारे में जाने। कल हम आपको द्रव में गैस की विलेयता के बारे में बताएंगे। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको ठोसों की द्रव में विलेयता के बारे में बताएंगे। तो विलेयता क्या होती है, निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में घुले हुए विलेय के अधिकतम मात्रा को कहते हैं। मतलब विलेय की कितनी मात्रा घुली है इससे मतलब नहीं, विलेय की कितनी अधिकतम मात्रा घुल सकती है वह विलेयता कहलाती है।
देखिए यहाँ पे विलेयता का सिद्धांत क्या है। प्रिंसिपल ऑफ सॉल्युबिलिटी, विलेयता का सिद्धांत। विलेयता का सिद्धांत क्या कहता है? हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं कि अगर हम शक्कर को पानी में डालते हैं तो वो क्या होता है, उसमें मिल जाता है, गायब होने लगता है, अदृश्य हो जाता है, मतलब घुलने की क्रिया उसकी होती है। लेकिन अगर हम पानी में नैप्थलीन को डालते हैं, वो कपड़े वाली जो गोलियां होती हैं नैप्थलीन की, उसको अगर डालते हैं तो पानी में नैप्थलीन नहीं घुलता है। इसका मतलब यह है कि सभी विलेय पदार्थ सभी विलायकों में नहीं घुलते। तो सवाल ये उठता है, कौन विलेय पदार्थ किस विलायक में घुलेगा? तो घुलने का सिद्धांत जो है वो ये कहता है कि अगर विलेय ध्रुवीय है, विलेय कैसा है? ध्रुवीय है। विलेय अगर ध्रुवीय है तो वह ध्रुवीय विलायकों में घुलेगा। और अगर विलेय पदार्थ अध्रुवीय है, जैसा कि नेप्थलीन, नेप्थलीन क्या है? अध्रुवीय, इसलिए पानी में नहीं घुलता, पानी ध्रुवीय विलायक है। तो ध्रुवीय विलेय किसमें घुलेगा? ध्रुवीय विलायक में। ध्रुवीय विलेय किसमें घुलेगा? ध्रुवीय विलायक। तो नमक जो है ध्रुवीय विलेय है, इसलिए नमक पानी में घुल जाता है, दोनों ध्रुवीय। लेकिन नैप्थलीन अध्रुवीय विलेय है, इसलिए वो पानी में नहीं घुलता और अध्रुवीय विलायक बेंजीन में घुल जाता है। नैप्थलीन भी अध्रुवीय विलेय है और बेंजीन अध्रुवीय विलायक है, इसलिए दोनों घुल जाते हैं, मिल जाते हैं एक दूसरे में। तो कहने का मतलब है कि घुलने का सिद्धांत क्या हुआ कि जो जैसा है वो वैसे ही पदार्थ को अपने में घुलेगा, मतलब समान समान में घुलेगा। विलेय और विलायक की प्रकृति समान होनी चाहिए, ध्रुवीय ध्रुवीय में घुलेगा और अध्रुवीय अध्रुवीय में घुलेगा। तो ये विलेयता का सामान्य हमारा सिद्धांत है, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। कहने का मतलब यही है, समान समान को घोलता है। अब सवाल उठता है, संतृप्त विलयन बनाएंगे हम, पदार्थ को घोलेंगे, जब तक घुलेगा, जितना अधिकतम मात्रा घुल जाएगी तो उसके बाद घुलना संभव नहीं होगा। तो कैसे? तो उस स्थिति में होता क्या है कि जब विलेय को विलायक में मिलाते हैं तो विलेय क्या होता है, धीरे धीरे अदृश्य होने लगता है। उस क्रिया को हम घुलना बोलते हैं। लेकिन संतृप्त विलयन की स्थिति तक जब हम पहुंचते हैं तो उस स्थिति में विलयन में उपस्थित जो विलेय के कण होती हैं, कुछ कण क्रिस्टल्स के रूप में ठोस अवस्था में भी वापस आते रहते हैं। मतलब विलेय और विलायक मिलकर के विलयन बना रहे हैं और विलयन से कुछ कण जो होते हैं ठोस पदार्थ के फिर से ठोस के रूप में अवक्षेपित हो रहे हैं। इस क्रिया को हम क्या बोलेंगे? क्रिस्टलन बोलते हैं। यानी विलयन में दो प्रकार की क्रियाएं हो रही है, विलयन में दो प्रकार के प्रक्रम चल रहे हैं, एक घुलने का प्रक्रम और दूसरा क्रिस्टलन का प्रक्रम। तो ये जो घुलने और क्रिस्टलन का प्रक्रम जो जब चलता रहता है तो उस स्थिति में विलयन में जो विलेय की मात्रा होती है वो क्या हो जाती है? स्थिर हो जाती है। मतलब समय के साथ विलयन में विलेय पदार्थ की जो मात्रा है वो घटती बढ़ती नहीं। उस स्थिति में हम कहते हैं कि यहाँ पर हमारे निकाय में क्या हो गया है? गतिक साम्यकी अवस्था हो गई है। दो विपरीत प्रक्रम जो है समान गति से चल रहे हैं। घुलने और क्रिस्टलन का प्रक्रम विपरीत प्रक्रम है यहाँ पे। तो यहाँ पर जब गतिक साम्य की स्थिति आ गई, मतलब विलयन संतृप्त हो गया, उस स्थिति में विलयन में उपस्थित विलेय की जो अधिकतम मात्रा है वही मात्रा क्या कहलाती है? विलेयता कहलाती है।
तो ठोस की द्रव में विलेयता सवाल ये उठता है किन कारकों पर निर्भर करती है, प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो पहला कारक हम देखते हैं तापमान का, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है सॉल्युबिलिटी पर या विलेयता पर। तो टेम्परेचर का इफेक्ट बताने के लिए हमको लीसा-थेलिये के नियम को देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यह प्रक्रम जो घुलने और क्रिस्टलन का प्रक्रम कैसी स्थिति में है, गतिक साम्य की स्थिति में है, और साम्य जहां भी होता है वहां पर लीसा-थेलिये का सिद्धांत लागू हो जाता है। तो लीसा-थेलिये का सिद्धांत क्या प्रक्रम में क्या प्रभाव पड़ेगा कि वो ये कहता है कि जब विलयन संतृप्त अवस्था में आने के सन्निकट होता है, विलयन संतृप्त होने की स्थिति में होता है, उस कंडीशन में यदि घुलने का प्रक्रम ऊष्माशोषी है, यानी एंथैल्पी परिवर्तन जो विलयन का है वह धनात्मक है। ऊष्मा से शोषी प्रक्रम के लिए एंथैल्पी परिवर्तन क्या होता है, धनात्मक होता है, मतलब ऊष्मा अवशोषित होती है। उस स्थिति में ताप बढ़ाने पर विलेयता क्या होती है, बढ़ती है। अगर प्रक्रम ऊष्माशोषी है, यानी घुलने की प्रक्रिया ऊष्माशोषी है, उसमें ऊष्मा उत्सर्जित अवशोषित हो रही है, उस स्थिति में ताप बढ़ाने पर विलेयता क्या होगी, बढ़ेगी। मतलब विलेयता जो है ताप के समानुपाती होती है ऊष्माशोषी प्रक्रम के लिए। इसी प्रकार से यदि उस संतृप्त विलयन में घुलने का प्रक्रम अगर ऊष्माक्षेपी है, ऊष्माक्षेपी का मतलब ऊष्मा उत्सर्जित हो रही हो, उस कंडीशन में एंथैल्पी परिवर्तन ऊष्माक्षेपी प्रक्रम के लिए ऋणात्मक होता है, और उस स्थिति में जो विलेयता होती है, सॉल्युबिलिटी होती है, वह ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी ताप जब हम इस स्थिति में ऊष्माक्षेपी घुलने के ऊष्माक्षेपी स्थिति में ताप बढ़ाने पर विलेयता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। मतलब यहाँ पर जो ऊष्माक्षेपी है, यानी एक्सोथर्मिक प्रोसेस अगर है, तो सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब टेम्परेचर के बाद देखते हैं दाब का क्या प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स। तो चूंकि हम देखते हैं कि ठोस की द्रव में विलेयता में ठोस और जो द्रव है दोनों क्या होते हैं, बहुत ज्यादा असंपीड्य होते हैं, नॉन कंप्रेसिबल होते हैं, उनको दबाया नहीं जा सकता है, इसलिए यहाँ पर कोई प्रभाव दाब का विलेयता पर नहीं पड़ता। तो आज हम लोग ठोस की द्रव में विलेयता के बारे में जाने। कल हम आपको द्रव में गैस की विलेयता के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।